हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट इन गूगल फॉर्म फॉर्मेट में रहेगा। फ्री पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। जब आप सबमिट करोगे कंप्लीट आपको आंसर्स इसके मिलेंगे, आपका व्यू स्कोर भी हो जाएगा। मैं आपको डेमो के बेस पे दिखाता हूँ आपने इसको कैसे लगाना है, और वो उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे आप उसको कंप्लीट लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आपके पास ऐसा फेस आएगा, मॉक टेस्ट 4 लिखा होगा बाय ऋतिक शर्मा। तो जहाँ पे आपकी जो ईमेल होगी वो भी शेयर नहीं होगी, ठीक है। आपने अपनी ईमेल रखनी है, जहाँ से आप सिंपल आंसर जो निकालोगे वो आपका आते जाएगा। हम आगे इसे पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे इसका कोई भी आंसर हुआ रैंडमली हमने कर दिया, तो इधर पूरे जो क्वेश्चंस होंगे इन्हें हमने ऐसे ऐसे रैंडमली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आगे हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगले वाले सेशन में, जहाँ से आपने नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। इधर से आपने भी रैंडमली कोई क्लिक कर लिया एक, उसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट पे करोगे। 3 सेक्शंस इसकी रहेंगी, जीके सेक्शन, सारी सेक्शंस रहेंगी। जहाँ से हमने कोई भी ऑप्शन है तो किसी ना किसी को जैसे रैंडमली क्लिक कर लिया और अंतिम तक चलेंगे। अंतिम तक चलने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपने अपना स्कोर देखना है। जब आप अपना स्कोर देख लोगे, स्कोर आपको मिल जाएगा 70 में से 2 स्कोर है जो वो आपका आया। तो इधर से आपको सही आंसर भी मिल जाएंगे और आपने क्या क्या आंसर लगाए हैं वो भी जहाँ से आपको दिख जाएगा। आपने कौन से क्वेश्चन नहीं लगाए या किस तरह, वो आपको मिल जाएगा। जो भी आप आंसर लगाओगे आपको उसका स्कोर मिल जाएगा। तो अच्छे से आप इसको आगे लगाएं और आगे देखते रहें कैसे कैसे सॉल्व होगा। और अंतिम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज का जो संडे का आपका मॉक टेस्ट 4 है, टेस्ट आपका गूगल फॉर्म और पीडीएफ फॉर्मेट में दोनों में होगा। आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप इस पेपर को खुद भी अटैम्प्ट आपने कैसे करना है, आपको जो पूरा गूगल फॉर्म के ज़रिए आपके स्कोर है वो भी आपको मिल जाएगा। इतना आपका स्कोर हुआ कंप्लीट आपने लगाना है इसके गूगल फॉर्म वाले टेस्ट को। तो जेकेपी के लिए, एसएससी के लिए, जेकेपी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपकी जल्दी आ जाएगा, तो आप उसे भी वॉच करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जे रहा फ्रेंड्स आपका गूगल फॉर्म में जो आपका टेस्ट होगा। तो मॉक टेस्ट आपको 3 सेक्शंस इसकी रहने वाली है। मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और जीके रहेगा। आपको अपनी जो भी आपकी ईमेल है वो भी सबमिट करने की नीड नहीं है। आप जस्ट वहाँ पे जब आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेपर को जो लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको लगा पाओगे और अपने स्कोर को चेक कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा फ्रेंड्स आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या इधर करा जा रहा है, इफ़ अ मैन बॉट 20 मैंगोज फॉर ₹89 देन हाउ मच रुपी विल 36 मैंगोज। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 20 मैंगोस आ रहे हैं 89 के, बताओ 36 कितने के आएंगे। तो 20 मैंगोस का रेट कितना बताया जा रहा है, 89 बताया जा रहा है 20 मैंगोस का। तो 1 मैंगो का कितना होगा, 89/20 हो जाएगा 1 मैंगो का। लेकिन हमने निकालना कितने का है, 36 का। तो 36 का कितना आ जाएगा, इधर देखिए 36 × 89/20, 89/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे करिए, 2 को 10 के साथ, 20 इधर 10 आ गया, उसके बाद 2 को 18 के साथ करोगे तो 36 आ गया, ठीक है। 2 को इसके साथ करोगे तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब 18 को 9 मतलब 18 को 89 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। 18 को 89 से मल्टीप्लाई करिए अब, ठीक है। तो कितना बोला था, 20 मैंगोस 89 के आ रहे हैं, तो 36 कितने आएंगे। एक का रेट है 89/20 और हमने बताना है कितने का, 20 का कितना, सॉरी 36 का कितना होगा, 89/10 आ गया मल्टीप्लाई में 18। तो अभी भी कट कर सकते हो आप, इसको करना हो अगर आपने कट तो 9 को कर सकते हो। चलिए इसे रहने दीजिए, 89 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए 10 के साथ, 89 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप 8 को 9 के साथ 72, उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 को 8 के साथ 64, 64 और 7 कितना आ जाएगा, 71, ठीक है। 712 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 8 आ गया, 2 का 2 आ गया, ठीक है। 2 का 2 आ गया और इधर क्या था, 8 और 1 कितना था, 9 था। 2 का 2 इधर आ गया, 9 आ गया। उसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो आपका
सॉरी सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। तो वो जहाँ से आपने क्लिक कर देना है तो आप इधर से आगे जो बढ़ जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इधर से लगाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, आपको एक आइडेंटिटी पता है कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो जहाँ पे अगर आपको साइन दूसरी तरफ चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो सी है सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको साथ साथ में लगाते जाना है, आपको अच्छे से इसको लगा पाओगे। ठीक है, तो हमने जो बनाया हुआ है तो इस तरह इधर क्लिक करने में, ऑप्शन क्लिक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से हम इधर कर नहीं पाते हैं। तो चलिए आगे देखिए इसका, द एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसका आपने करके बताना है एरिया ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का, वो आप खुद कर देना, इसका आंसर क्लिक कर देना। उसके बाद मैं आपको इधर सॉल्व कराते जाऊंगा। लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर आर 8 सेंटीमीटर एंड द 4 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 को 4 से करोगे तो 32, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64, 96, 72 और 48 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो वो इसका एलसीएम आपने लेना कैसे है, 64 इधर आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा, उसके बाद 64 के साथ 96, 72 और 48, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 576 अगर आपने लगाया होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियस है 42 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आ गया कितना 42। 7 को 6 के साथ करोगे तो 42 आ जाएगा, 22 को 2 के साथ 44 और मल्टीप्लाई में 6 आ गया, 6 को 4 के साथ 24, 2 कैरी 6 को 4 के साथ 24 और 2 26, 264 इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा, इफ़ 70% ऑफ ए नंबर इज़ 210, 70% किसी नंबर का 210 है तो आपने वो नंबर बताना है। ठीक है, वो नंबर क्या हो जाएगा, 70% ऑफ ए नंबर, ऑफ ए नंबर यानी कि x इज़ इक्वल टू 210, 70% यानी कि 70 डिवीज़न में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ x इज़ इक्वल टू 210। 0 से 0 कट, 7 को 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा, 100 की इधर क्रॉस करोगे तो 300 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, स्क्वायर रूट बताना है 0.01 का, 0.01 का स्क्वायर रूट करोगे यानी कि 1/100 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जब रूट से 10 बार निकलेगा तो 10 बनेगा, इसको डिवाइड करने के बाद 0.1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने भी जो इसी तरह लगाया होगा आपको जो पूरा लिंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, हाउ मैनी टाइम्स 1/5 वी एडेड टू 1/5 द स्कोर बिकम 8। बताना है आपने हाउ मैनी टाइम्स, आपको क्या पूछा जा रहा है, 1/5 मतलब कितने टाइम 1/5 में ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 8 मिलेगा, इस तरह की इक्वेशन बोली हुई है। तो जहाँ पे क्या रहेगा 1/5 ऑफ x ऐसे ही रहेगा, दूसरी तरफ क्या होगा 8 प्लस 1/5 चला जाएगा -1/5 हो जाएगा, 8 की 5 से करोगे 40 -1 39/5 और दूसरी तरफ क्या है x/5, तो x/5 इधर से कट और x का वैल्यू कितना आ गया 39। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 का स्क्वायर और क्या बोला जा रहा है उसकी पावर 3, यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लाई 16 की पावर 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 225/299, 225/299। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का और 299 किसके होता है 17 का, तो 15/17 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज 2540, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला 540। ठीक है,
2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा 27, 0 का 0 हो गया। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू 270, ठीक है 270 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 की उधर क्रॉस करेंगे, 7 की 0 से 0, 7 की 7 से 49, 4 कैरी, 7 की 2 से 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो गया, ठीक है। अब इसे 7 से डिवाइड करना है आपने, 7 से डिवाइड करिए तो 7 को इधर करोगे कितना आएगा, 2 के साथ करोगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है 2 के चलिए इसके देखिए, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 540। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ जाएगा 2πr, उसकी वैल्यू दी है 540, ठीक है। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस इज इक्वल टू 540। ऐसे भी करके कर सकते हो। अब देखिए 11 के टेबल में तो ये कोई आता नहीं है, तो 2 से इसको कट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 270। और भी 2 से इधर भी कर सकते हो, इधर आ जाएगा 11, इधर आ गया आपका 135। अब 135 की 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 को 5 से करोगे तो 35, 7 को 5 से किया तो 35, 3 कैरी, 7 को 3 से किया 21 और 3 24, 2 कैरी, 7 को 1 से 7 और 2 किया 9, ठीक है। और इसकी डिवीज़न में कितना आ जाएगा 11, तो 11 को किसके साथ करोगे 8 के साथ 88, 11 को 8 के साथ 88, 6 बचा, 6 का हुआ 65, तो 11 को 5 के साथ 55, यानी कि 85.90 सेंटीमीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। आप भी साथ साथ में लगाएं, अपना स्कोर जरूर करते जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इनमें से कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। 180 डिग्री जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल आपका होता है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ मशीन फिल्स 420 बॉटल्स इन 3 आवर्स देन हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन द 5 आवर्स। 420 बॉटल 3 आवर्स में फिल करनी है और 5 आवर्स में कितनी करेगा। 420 इधर आएगा 3, इधर आएगा 5 आवर और इनटू में बॉटल्स हमने निकालनी है, तो 5 को इधर कट कर लीजिए, 5 को 8 के साथ 40, 2 बचा 20 हो गया, 5 को कितना आएगा, 5 को कितना हो गया, 5 को 8 के साथ 42 बचा, 5 को 4 के साथ 20, तो मल्टीप्लाई 3 करोगे, 8 को 3 के साथ की रहो, 8 को 3 के 4 को 3 के साथ 12, 8 को 3 के साथ 24 और 1 25, 252 जो बॉटल्स हैं वो फिल करेगा, ठीक है 5 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0.05 इन सबको ऐड करना है। सबसे पहले 0.5, उसके बाद 0.05, उसके बाद क्या आएगा 0.005, ठीक है। तो इधर कैसे ऐड होगा, 5 का 5, 5 और 5, 0.555 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ ए नंबर इज़ 49, तो वो नंबर बताना है। 70 बटे में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर बोला हुआ 49, तो इधर से 0 से 0 कट, 7 को 7 से 49 और 10 की 7 से मल्टीप्लाई, तो 70 इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपका आएगा, विच नंबर व्हेन इंक्रीज फ्रॉम 20% गिव्स 300, यानी कि जो 300 वाली वैल्यू है वो कितनी परसेंट पे है, 120 पे। 120 बटे में 100 ऑफ x इज इक्वल टू 300 हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा, 0 से 0 कट होगा, उसके बाद 2 को कर सकते हो 6 के साथ 12 और 6 को 5, 2 को 5 से 10, 6 को इधर करा 5 के साथ 30, 0 का 0, 5 की उधर क्रॉस 50 से, तो 250 इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एरिया ऑफ द सर्कल इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बट विल बी इट रेडियस। एरिया आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपने बताना है एरिया ऑफ द सर्कल दिया हुआ है 616, तो रेडियस बताना है। रेडियस का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 616 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे में 7, इंटू में आएगा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे देखिए 22 से आप कट कर सकते हो, या 11 से करिए, 11 को 2 से करोगे 22, उसके बाद 11 को 5 से करोगे 55, 6 बचा, इधर हो जाएगा 66, 11 को 6 के साथ करोगे तो 66 हो जाता है। इधर आएगा आपका 2 के साथ दोबारा कट करोगे 28, ठीक है। कितना आया 28। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई, 7 को 8 के साथ 56, 5 कैरी, 7 को 2 के साथ 14 और 5 19 हो गया। 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 फ्रेंड्स आपका स्क्वायर होता है 14 का, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इफ 114 सैक्स ऑफ राइस फिल्ड इन 1 सैक
हाउ मैनी सैक विल फिल्ड 1026 राइस। तो 114 एक में आ रहा है, तो बताओ 1026 कितने में आएगा। तो इसे इसके साथ डिवाइड करिए 114 के साथ। देखिए ऑप्शन आपने देखना है, ऑप्शन मिलाना है, लास्ट में 6 आना चाहिए। तो देखिए 6 कब आता है, जब 8 को 4 के 7 को 4 के साथ करोगे, 9 को 4 के साथ करोगे। तो 114 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 9 को 4 के साथ 36, 9 को 1 के साथ 9 और 3 12, 9 को 1 के साथ 9 और 1 10, 1026 9 सैक्स में जो आपका कंप्लीटली जो फिल्ड है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया कन्वर्ट 7/14 इंटू परसेंट। तो 7/14 को आपने परसेंट में करना है। परसेंट यानी कि 7/14 मल्टीप्लाई में 100, 7 को 2 के साथ 14 और 2 को 50 के साथ 100। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या हुआ, कोई आइटम है 80 रुपये की खरीदी और 68 की बेची, 12 रुपये का नुकसान हुआ, किसमें 80 रुपये में, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कट, उसके बाद 4 को 2 के साथ 8, 4 को 3 के साथ 12, तो 2 को 5 के साथ 10, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15% इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ़ ए रेक्टेंगल इज ऑफ लेंथ 2x एंड ए विड्थ x बट विल बी इट्स एरिया। लेंथ कितनी बताई जा रही है 2x और विड्थ बताई जा रही है x। बताओ एरिया कितना होगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू एक्स, x 2 बार हुआ तो 2x², इसका क्या होगा राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए सर्कल हैज़ ए डायामीटर इतना बट विल बी एरिया। एरिया का फार्मूला होता है πr²। सबसे पहले रेडियस है 14, डायामीटर है 14, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आपका रेडियस आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस होता है 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कट, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर²। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आपने लगाना है, इन ए म्यूजिक क्लास देयर आर 70% बॉयज़ हैं और 255 गर्ल्स हैं। बताने हैं बॉयज़ कितने हैं, यानी कि 30% गर्ल्स होंगी, 30/100 ऑफ x इज इक्वल टू 255। ठीक है, 255 हो गया, 0 से 0 कट, 3 को इधर कट सकते हो, 3 को 8 के साथ 24, उसके बाद 1 बचा, 3 को 5 के साथ 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 850 क्या हो जाएंगे टोटल बच्चे हो जाएंगे, जिसमें से 255 लड़कियाँ हैं। तो 255 लड़कियाँ हुई तो बाकी कितने हुए 595 बॉय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी आपने कैलकुलेट करना है, वैल्यू बतानी है। ठीक है, 10.3 यानी कि 103 103/10 मल्टीप्लाई 107/100। ठीक है, इनकी आपने मल्टीप्लाई करनी है और इसका आंसर करके आपने खुद करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। 7% ऑफ x इज़ 35, यानी कि 7/100 ऑफ x इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, तो 7 का 5 के साथ 35, 5 की 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो 500 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट करना है 90 किलोमीटर बाय हावर को मीटर बाय सेकेंड में। जब बड़े यूनिट से छोटे में आना हो तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 को 5 के साथ 90, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 25 मीटर बाय सेकेंड इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो आपका द रेशो ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर की रेशो कितनी बताई जा रही है 3:4। व्हेन 5 हैज added, when 5 is added to both of them the ratio becomes, the ratio कितनी हो जाएगी, रेशो बिकम 4:5। बट इज़ द नंबर आपने बताने हैं। रेशो बताई जा रही है 2 नंबर्स की 3:4, तो 3/4 कर लीजिए, इधर भी x हो गया, इधर भी x हो गया, इन दोनों में हमने क्या ऐड कर लिया 5 ऐड कर लिया, तो रेशो कितनी हो गई 4/5। ठीक है, अब इसकी क्रॉस करिए, उधर 3 की 5 की उधर क्रॉस करोगे, 3 के साथ 15, 15 प्लस 15x और प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, 15x प्लस ऑफ 25 हो गया, इज इक्वल टू करोगे 4 की 4 के साथ 16x प्लस ऑफ 5, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने बढ़ जाना है। 15 मैन कैन डू ए वर्क इन 20 डे, देन हाउ मैनी डेज 20 मैन कैन डू ए सेम वर्क। 15 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 20 डे में, तो बताओ 20 मैन कितने दिन में करेंगे। तो इधर से आज से निकालना है, 20 से 20 कट, तो कितने दिन में वो करेंगे 15 दिन में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब दूसरी हमारी जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी सेक्शन जैसे कि हमारी किसकी आ जाएगी, रीजनिंग की आ जाएगी।
तो चलिए इसको आप फिल कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट का आंसर आया था 160.20 जो हमने निकाला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। एरिया ऑफ द सर्कल 154 था तो सरकमफ्रेंस इसका हमने निकाला था। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमारा आया था 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे भी आप लगा लीजिए। 8 और 4 आपको लेंथ दी जा रही है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 32 इधर हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया था हमारे पास 576 आया था। और रेडियस ऑफ सर्कल 42 है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना था। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपका क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं हम इधर। वो फार्मूला हो जाएगा आपका 2 पाई आर वाला। तो 2 पाई आर इधर आ जाएगा। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 42। तो 42 से 7 को 6 के साथ 42, 22 को 2 के साथ 44, मल्टीप्लाई में 6 को 4 के साथ 24 और 2 कैरी 26, यानी कि 264 इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। इसके लगाइए 70% ऑफ ए नंबर इज 210 बट देन द नंबर इज, वो नंबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। स्क्वायर रूट आप बताना है 0.01 का जो 0.1 होगा। ठीक है, तो 39 टाइम हमने इसको निकाला हुआ है, ऐसे फिल करते जाना है। 16 की पावर 6 हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 225 और 199 15 और 17 हो जाएगा। 540 इसका रेडियस 85.90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल कितना हो जाएगा 180। तो 5 बॉटल फिल कितने में कर रही हैं 700, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 0.555 इसका राइट ऑप्शन। 70% ऑफ ए नंबर इज नुंजा देन द नंबर इज, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 70 ही होगा। कितना नंबर जब 20% इंक्रीज होगा तो 200 देगा, वो नंबर होगा आपके पास 250। तो एरिया ऑफ सर्कल था 616 तो रेडियस आपका क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमने पहले निकाला उसे आप देख सकते हो। तो 9 इसका राइट ऑप्शन था। 9 सेक्स कंप्लीट होंगे तो कितना आएगा 50%, 7/14। एक बंदे को कितना नुकसान हुआ 15% इधर नुकसान होगा जब वो 68 में चीज़ को बेच रहा है। एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 2x² आ जाएगा। सर्कल का डायामीटर 14 और रेडियस निकालना है, एरिया निकालना है, तो वो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 595 आए थे। 10.3 जी आपको दिया था, देख लीजिए जो भी आपका आया होगा वो आपने फिल कर देना है इसी तरह, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ। 7% ऑफ ए एक्स, इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 500 आई थी। 90 को जब ने हमने कन्वर्ट किया तो 25 मीटर बाय सेकेंड आया था। रेशो हमारी 15:20 आई थी। उसके बाद 15 मैन कैन डू है, 20 मैन कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। उसके बाद आपने नेक्स्ट इधर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पोर्शन आपके पास रीजनिंग का आ जाएगा। ठीक है, जब रीजनिंग का आपके पास आ जाएगा तो आपने क्या करना है, रीजनिंग को अच्छे से लगाना है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, पेल इज कोडेड एज, तो पेल का कोड आपके पास क्या होगा 2134। ठीक है, पेल का कोड क्या होगा 2134। उसके बाद अर्थ का कोड है 41590। बताना है पर्ल का क्या कोड होगा। ठीक है, तो देखिए पी का क्या कोड है मेरे पास 2, पी का कोड 2 आ गया। ई का कोड कितना है 4। उसके बाद ए का कोड आ जाएगा, ए का कोड है 1241 वाला ऑप्शन देखिए 241। उसके बाद आर का कोड कितना आ जाएगा, आर का कोड आ गया 52415 24153। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा। ईस्ट को बोल रहा है साउथ वेस्ट, तो वेस्ट को क्या होगा, देखिए डायरेक्शन सेंस सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट को क्या बोल रहा है वो साउथ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट को क्या बोल रहा है साउथ वेस्ट, यानी कि ईस्ट इधर है, ईस्ट से चला गया साउथ वेस्ट। हमें दे रहा है वेस्ट, तो वेस्ट से हम क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए है जो वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दे रहा है 4, एफ की 8, जी की 16। ठीक है, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल होगा 32। तो 32 इधर दो ऑप्शन है एच वाले, ई से एफ चला, एफ से जी, जी से चलेगा एच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एच 32 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। लव फ्रेंड्स के साथ और हेट किसके साथ होता है हमेशा एनमीज के साथ, तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ए सी ई जी, ए से बाद एक छोड़ के एक आया, बी नहीं लिखा, सी लिखा, डी नहीं लिखा, ई लिखा, एफ नहीं लिखा, जी लिखा और एच नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अभी हमने बढ़ जाना है। तो नेक्स्ट सेक्शन आपकी क्या आ जाएगी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, एनी बेसेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल द 2022 एशियन गेम टू बी हेल्ड, 2022 की एशियन गेम कहाँ पे होनी है, हैंगझो,
आईची, टोक्यो या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के बताने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो जो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन? इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15 अगस्त 1947, जुलाई 5 1962, जुलाई 26 1959, अक्टूबर 2 1950। तो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच स्टेट उड़ी इज लोकेटेड? तो उड़ी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, पंजाब या सिक्किम? सबकी कैपिटल्स भी करनी है। जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक कैपिटल हो जाती है समर कैपिटल इसकी हो जाती है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल इसकी हो जाती है जम्मू। गुजरात की कैपिटल आपकी हो जाती है गांधीनगर, और पंजाब की कैपिटल आपकी हो जाती है चंडीगढ़, और सिक्किम की कैपिटल आपकी हो जाएगी गैंगटॉक। ठीक है, तो चलिए इसका आपने राइट आंसर लगाना है, जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, आबिद हसनान सफरानी। ठीक है, आबिद हसनान सफरानी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जय हिंद का नारा है, जय हिंद का स्लोगन है, वो दिया है। जलियांवाला बाग मैसाकेयर टुक प्लेस ऑन? जलियांवाला बाग जो मैसाकेयर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, साबरमती में, बरदौली में या मुंबई में? तो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ऑन द बैसाखी फेयर था, और जनरल डायर ने वहाँ पे जो अंधाधुंध जो फायरिंग की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का आपने हेड क्वार्टर बताना है। लंदन, द हैग, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन? इसका ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो मीराबाई चानू आप सबको पता होगा। मीराबाई चानू ने जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के ओलंपिक्स थे उनमें उन्होंने क्या सिल्वर मेडल जो लाया, तो वो किससे संबंधित रखती थी? वेट लिफ्टिंग, हॉकी, रेसलिंग या टेनिस? और भी जो इंडिया को मेडल मिले, जैसे नीरज चोपड़ा जी को जो गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में आया, ठीक है, तो सिल्वर मेडल 2 आए हमें, एक कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में और एक वेट लिफ्टिंग में। तो मीराबाई चानू किससे संबंध रखती थी वो आपने बताना है। तो मीराबाई चानू थी जो वो एसोसिएटेड थी वेट लिफ्टिंग से, उन्होंने जो वेट लिफ्टिंग वो करती थी, और इस ईयर टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने जो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल है जो इंडिया के लिए लाया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह? श्रीनगर और लेह को कौन सा जो पास है वो कनेक्ट करता है? जोजिला पास, नथुला पास, रोहतंग पास या माना पास? तो इसका राइट ऑप्शन आपने बताना है, कौन सा पास जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। तो जोजिला पास दैट कनेक्ट श्रीनगर टू द लेह। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। जोजिला पास जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट? डार्क कौन से कॉन्टिनेंट से संबंधित है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आता है वो एशिया कॉन्टिनेंट हो जाता है। इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, और जो डार्क कॉन्टिनेंट है वो किससे संबंधित है? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चिलिका लेक इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? चिलिका लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम या केरला? तो गुजरात की कैपिटल आपकी गांधीनगर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम और सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। तो चिलिका लेक इज लोकेटेड ऑन द उड़ीसा भुवनेश्वर में चिलिका जो लेक है वो सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तेहरी डैम इज ऑन द बैंक ऑफ? तेहरी डैम किसके बैंक पे है? सतलुज,
कावेरी, भागीरथी या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथी इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस ऑन, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुई थी, सेंट लुइस, रोम, एथेंस या स्पार्टन। तो जो फर्स्ट ओलंपिक्स गेम थी, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वाज टुक प्लेस ऑन द एथेंस, ग्रीस में जो 1896 में फर्स्ट जो ओलंपिक्स थी वो हुई थी। ठीक है, ओलंपिक्स आपकी सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक थी जो 776 बीसी से खेली जा रही थी, जो गॉड जियूस की जो उन्हें किया जाता था। उसके बाद 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुआ, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1896 में कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्रीस एथेंस से स्टार्ट हुआ। और इस ईयर का जो ओलंपिक्स था वो कहाँ पे हुआ, टोक्यो में हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी मेंबर कैन नॉमिनेट इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में कितने मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, वो होते हैं ऑप्शन नंबर 2, जो मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्शन बंगाल, बंगाल को किसने विभाजन किया था, यानी कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, या पार्शन ऑफ बंगाल इनमें से कौन से जो थे ब्रिटिशर्स उन्होंने किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी। तो हु पार्शन बंगाल, तो लॉर्ड कर्जन जो बंगाल पार्शन लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे कौन सा जो मेटल है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। सबसे पहले मेटल आपने बताना है, मेटल कौन सा सब्सटेंस होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, उसे हम बोलते हैं मेटल। तो इनमें से मरकरी का सिंबल Hg होता है, आयरन का सिंबल Fe, गोल्ड का सिंबल Au और कॉपर का सिंबल Cu। तो इनमें से जो मरकरी मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और जो मरकरी मेटल है वो थर्मोमीटर्स में पड़ता है। तो मरकरी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मरकरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मेटल की जगह जहाँ पे नॉन मेटल पूछा होता तो आप क्या लिखते वहाँ पे, जो ब्रोमीन है, ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन जो है वो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, ब्रोमाइन लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर में। अगर कोई गैसियस पूछा होता वो आपका नियॉन हो जाता। ठीक है, नियॉन आपकी गैस हो जाता। जितने भी नोबल एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, वो सारे आपके गैसियस हो जाते। तो यूनिट ऑफ फोर्स बताना है, फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, वाट, एम्पियर, ओम या न्यूटन। तो फोर्स का फार्मूला मैं सबसे पहले डिस्कस करूं, फोर्स का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होता है kg, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो वाट किसका यूनिट होता है, वाट यूनिट होता है फ्रेंड्स आपका पावर का, वाट किसका यूनिट हो जाता है, पावर का। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द पावर। कितने समय में कितना जो काम है वो हो रहा है उसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर का यूनिट क्या हो जाता है, वाट। उसके बाद आता है एम्पियर। तो एम्पियर किसका यूनिट हो जाता है, करंट का। एम्पियर किसका यूनिट हो जाता है, करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर करंट का यूनिट हो जाएगा। और करंट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बटे में टी, यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज फ्लो पर यूनिट एरिया इज नोन एज द एम्पियर, यानी कि करंट। आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी आपका क्या हो जाता है, एम्पियर इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा। ठीक है, करंट का यूनिट। नेक्स्ट आएगा ओम। तो ओम किसका यूनिट होता है, ओम का सिंबल इस तरह होता है, जो ओम है
ओम आपका किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो अगर आपको मोहो पूछा हो, मोहो किसका यूनिट हो जाता है? कंडक्टिविटी का। तो सारे यूनिट मैंने जहाँ से डिस्कस कर लिए, और जो न्यूटन था वो फोर्स का यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताना है स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर आप खुद बताओगे, होम्योपैथी, ऑप्टोलॉजी, ओसोलॉजी या आर्थोलॉजी। ठीक है, ये आपने करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ गोल्ड प्योरिटी। जो गोल्ड प्योरिटी होती है वो हम किस में मेज़र करते हैं? केजी में। केजी यानी कि किलोग्राम। किलोग्राम में हम क्या करते हैं? मास करते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस जब किस में होता है? एसआई यूनिट में। और ग्राम है जो, वो हम किस में करते हैं? ग्राम करते हैं मास ऑफ द सब्सटेंस इन सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में। और जो गोल्ड होता है, गोल्ड तो इसका खुद नेम है, वो उसका सिंबल होता है AU। ठीक है, और जो कैरेट है, कैरेट में जो गोल्ड की प्योरिटी है वो बताई जाती है। गोल्ड प्योरिटी जो मेज़रमेंट है वो हम कैसे करते हैं? कैरेट से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कैरेट इसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा। विच गैस इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सन। ठीक है, अब सन की बात करें, सन क्या हो जाता है? एक स्टार हो जाता है, और सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम भी सन है। सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से प्लैनेट आ जाते हैं? मरकरी जो सबसे पास है सन के प्लैनेट, और जो वीनस है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन सब प्लैनेट्स पे ही जो क्या है, सन की लाइट है वो रीच कर पाती है। ठीक है, बाकी प्लैनेट्स पे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है जुपिटर के बाद, वो नहीं जाती सन की जो लाइट। ठीक है, तो इधर आपने बतानी है कौन सी गैस जो फाउंड होती है सन में। सन में जो गैस है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और सिंबल H। ठीक है, क्योंकि जो सन, हाइड्रोजन में क्या होता है? सन में क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है हीलियम के न्यूक्लियस में ड्यू टू दी लॉट ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से जो सन का प्रोसेस है, सन की जो हीट है वो अक्कर होती रहती है। तो हाइड्रोजन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद हीलियम भी है, हीलियम का सिंबल He, और हीलियम हमारी एक नोबल गैस है, यानी कि जे ना तो किसी से रिएक्ट करती और ना ही किसी को अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है और ना ही गेन करती है। तो हीलियम भी आपकी एक गैस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आएगा लिथियम, जिसका सिंबल Li, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए है। जो गैस फाउंड होती है सन में हाईएस्ट अमाउंट में, वो आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसकी कंप्लीट भी आंसर की भी मिल जाएगी और कंप्लीट जे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर बताना है। दो किसका होता है? 2 होता है एटॉमिक नंबर आपका हीलियम का। 2 किसका होता है? हीलियम का। उसके बाद 3 किसका होता है? लिथियम का। 4 किसका होता है? बेरिलियम का। 6 किसका होता है? कार्बन का। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर आपने याद रखने हैं, 10 तक याद रख लीजिए। हाइड्रोजन का 1, उसके बाद हीलियम का 2, उसके बाद लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, उसके बाद बोरान का 5। ठीक है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, उसके बाद आपने ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तक आप याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज़ यूज इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी जो गैस है वो यूज़ की जाती है? नियॉन, फ्रियॉन, कार्बन या नाइट्रोजन। नियॉन का सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10। नियॉन भी आपकी एक नोबल गैस है जो ना ही किसी से रिएक्ट करती है, मतलब ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करती है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ठीक है, उसके बाद आती है फ्रियॉन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, यानी कि क्लोरीन और फ्लोरीन जो बनता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम बोलते हैं CFC, वही आपके फ्रियॉन्स होते हैं। कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? B, यानी कि फ्रियॉन्स इसका बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन। जो हेमोग्लोबिन होता है HB, वो कहाँ किस में फाउंड होता है? बोन में, टूथ में, ब्लड में या हार्ट में?
तो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है वो होता है, जो रेड कलर पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में, या कलर ऑफ द ब्लड रेड होता है ड्यू टू दी रेड कलर पिगमेंट दैट इज़ नोन एज द हेमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपने करना है, लार्जेस्ट एग गिविंग वर्ड इज, सबसे बड़ा एग देने वाला जो वर्ड है वो कौन है, पिजन, पिकॉक, ऑस्ट्रिच या बैट। तो जो सबसे बड़ा एग देने वाला एग लेइंग वर्ड है वो ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच विटामिन इज़ फाउंड इन द कैरेट, तो कैरेट में कौन सी जो विटामिन है वो होती है। तो कैरेट में विटामिन आपने बतानी है, कैरेट की विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो इन सब के आपने केमिकल नेम भी बताने हैं। विटामिन ए जिसको हो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाता है, ठीक है, तो विटामिन ए जो फाउंड होती है वो किस में, कैरेट में विटामिन ए है जो वो फाउंड होती है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए इसका राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या सब की वजह से। ये भी आंसर आपने बताना है, इसका आंसर क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट आ गया, यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का यूनिट आपने बताना है। साउंड का यूनिट हर्ट्स, डेसिबल, डाइन या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो साउंड होता है साउंड का यूनिट आपका डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद जो हर्ट्स है, हर्ट्स किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 में टाइम। तो 1 टाइम यानी कि 1 सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हर्ट्स पूछा हो 1/सेकेंड इज आल्सो नोन एज द हर्ट्स भी 1/सेकेंड जो आपका होता है। ठीक है, उसके बाद जो डाइन आ जाएगा, डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का। फोर्स का कौन सा यूनिट है, CGS। ठीक है, सी मतलब सेंटीमीटर। देखिए फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट CGS में ग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर बाय स्क्वायर किसका फार्मूला होता है आपका, डाइन का। तो डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। तो 1 डाइन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर। 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन करके रखना है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेसिमल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा, ओजोन गैस हैज़ अ कलर, जो ओजोन गैस है उसका कलर क्या होता है। ओजोन को हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के पास जब नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वहाँ पे ओजोन है जो वो बन जाता है। ठीक है, ओजोन एक ट्राई एटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ओजोन क्या करती है, जो यूवी रेस को भी प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन का कलर कौन सा हो जाता है, जो ब्लू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी का वो कौन सा मसल है, जॉ मसल, थाई मसल, चेस्ट मसल या एयर मसल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपकी बॉडी का कौन सा हो जाएगा, जॉ मसल है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ रेडियो, इन्वेंटर ऑफ रेडियो कौन हो जाते हैं। इन्वेंटर ऑफ रेडियो आपके कौन हो जाएंगे, मैक्रोनी, एडिसन, ग्राम बेल या नन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्वेंटर ऑफ रेडियो मैक्रोनी इसका हो जाएगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब है, बल्ब यानी कि जो लाइट बल्ब हम यूज़ करते हैं आजकल, उसका इन्होंने जो इन्वेंशन था वो किया था। और जो टेलीफोन है, टेलीफोन का ग्राम बेल ने जो इन्वेंशन था वो किया था। और रेडियो का जी मार्कोनी ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड, ब्लड में कौन सा प्रोटीन फाउंड है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन या फ्रेब्रिनिल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एल्बुमिन जो हो जाएगा वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ब्लड में प्रोटीन है जो वो फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द
हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च कॉरपोरेशन, सार्क इसका हो जाएगा। तो सार्क की कंट्रीज़ की ट्रिक देखनी होगी, यूज़ विद द GF, यूज़ विद GF, यूज़ विद GF इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी ट्रिक हो जाती है कंट्रीज़ की नेम याद रखने की, ठीक है। तो कंट्री की नेम याद रखने की, यूज़ विद GF इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो 7 कंट्रीज़ हैं वो हो आ जाती हैं सार्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल में, काठमांडू में, ठीक है। और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, पाकिस्तान की हो जाती है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ठीक है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए है, जो वो सॉरी सी है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स, एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? जो एक मैग्नेट आ जाता है यानी कि परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम बार मैग्नेट बोलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसके होते हैं। तो कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। ए मैग्नेट हैज़ द 2 पोल्स। ऑप्शन नंबर इसका बी है, जो वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इधर से आपने क्या करना है? सबमिट कर लेना है पूरे फॉर्म को। तो जहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको आपका स्कोर है जो वो व्यू होगा, जहाँ से आपने व्यू स्कोर करना है। जब आप व्यू स्कोर करोगे, व्यू स्कोर करने के बाद आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा? जैसे हमारा 70 में से जो 60 स्कोर है वो हुआ, तो 70 में से 60 स्कोर, जो मैथ्स के हमारे 30 में से 28 स्कोर आया, तो आपको इधर पूरा जो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने भी इधर ऐसे ही लगाना है। बाकी आपने देख लेना है, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े भी हुए हैं, उन्हें हमने नहीं लगाया है, तो वो आपने लगाना है। तो इसे आप अच्छे से लगा लीजिए और आपको कंप्लीट इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की सेक्शन में बस इतना ही।